तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे कंसेप्ट्स कराए हुए हैं और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके बीच के रिलेशंस देखे। इस चैप्टर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल फंक्शंस पढ़े हैं, उनका रियल लाइफ में आफ्टर ऑल एप्लीकेशन क्या है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी छोटी बिटिया चिनकी। क्या नाम है इसका? चिनकी। ठीक है। तो चिनकी क्या है? चिनकी क्या है? बस कुछ नहीं, एक एक रोड से चल रही है, एक रोड पे चल रही है। ठीक है, चल रही है तो वो कहाँ देखेगी? कहाँ देखेगी बेटा? वो देखेगी सामने की तरफ। वो कहाँ देखेगी बेटा? सामने की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर सीधी रोड है और वो सीधा चल के जा रही है तो कहाँ देखेगी? सामने की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि नीचे देख के चलेगी बिल्कुल ही ज़्यादा, या फिर एकदम मुंडी ऊपर उठा के देख के चलेगी। नहीं नहीं, सामने चलना है, सामने जाना है तो सामने की तरफ देख के चलेगी। तो बेटा यूजुअली जिस लेवल पे हम लोग देखते हैं, क्या बोला? यूजुअली जिस लेवल पर हम लोग देखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जिस लेवल पे हम लोग देखते हैं उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो है, चिंकी जी चल रही थी, चलते 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 वो कहाँ पहुंची? वो पहुंच गई सीधा कुतुब मीनार। कहाँ पहुंच गई? कुतुब मीनार। ठीक है। अब कुतुब मीनार पहुंच के वो क्या करेंगे? ठीक है, अगर अब जो है हमारी चिंकी अगर सामने सामने देखेगी, कहाँ देखेगी भाई? सामने सामने देखेगी तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा मेरे ख्याल से कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर। क्या दिखेगा? कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर। अभी हमारी चिंकी का ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल है भाई साहब। क्या है ये बेटा? हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जब वो सीधा सीधा देखेगी हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो उसे कुछ ये वाला एरिया दिखेगा। लेकिन हमारी चिंकी को क्या देखना है? हम उनको देखना है एकदम ये वाला कुतुब मीनार का टॉप। क्या देखना है उसे? कुतुब मीनार का टॉप। पूरा का पूरा कुतुब मीनार देखना है उनको, नीचे से ऊपर तक। तो वो क्या करेंगी? हमारी मुंडी थोड़ी ऊपर उठाएंगी। क्या करेंगी? मुंडी ऊपर उठाएगी। जैसे ही मुंडी ऊपर उठाएगी तो अब क्या होगा? अब जो है कुछ वो इस तरीके से देख रही होगी, इस तरीके से। तो अब ये जो चिंकी जी टॉप देख रही है हमारे कुतुब मीनार का, टॉप देख रही है कुतुब मीनार का मुंडी ऊपर उठा के, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। कि एक बड़ी बिल्डिंग को देखने के लिए उन्होंने जो मुंडी उठाई, अब जो कह सकते हैं ये जो पाथ बनेगा, ये जो लाइन बनेगी, उसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, समझ आ गया? हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? जो हम यूजुअली बेटा जिस लेवल पे देख के चलते हैं। और ये लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? जब मुंडी ऊपर उठा के देखा तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? ऊपर की तरफ। क्या हो गई? ऊपर की तरफ। ठीक है, बस कुछ नहीं है, नाम दे रखा है, और कुछ नहीं है, नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये बेटा ये वाला जो एंगल बना किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि क्योंकि चिंकी ने मुंडी ऊपर उठा के देखी, मुंडी ऊपर उठा के देखी, तो एंगल कौन सा हुआ? एलिवेशन। क्या हुआ? मुंडी को एलिवेट किया तो क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? तो चलो आगे चलते हैं। अगली बात क्या है? ये रही चिंकी हमारी पहुंच गई अपनी बिल्डिंग की छत पे। कहाँ पहुंच गई? बिल्डिंग की छत पे। ठीक है, तो अब क्या है? बिल्डिंग की छत से चिंकी जी का
चिंकी जी क्या कर रही हैं हमारी, मस्त देख रही हैं सामने की तरफ, मस्त देख रही हैं सामने की तरफ। तो ये देखो, ये हो गया इनका, क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। क्या हो गया, माफ करना, ये क्या हो गया बेटा इनका, हॉरिजॉन्टल। अरे भाई, ये हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। छत पे जो नॉर्मली देख रही है सामने, वो क्या हो गया इस बार चिंकी जी का हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। इतने में नीचे आई इनकी दोस्त मिनकी, कौन आई, मिनकी। उन्होंने बोला ए चिंकी, क्या बोला, ए चिंकी। तब क्या करेंगी चिंकी जी, मुंडी नीचे करेंगी। क्या करेंगी चिंकी जी, मुंडी नीचे करेंगी। मुंडी नीचे करके क्या करेंगी, अपनी दोस्त को देखेंगी। मुंडी नीचे करके अपनी दोस्त को देखेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, पिछली बार जो लाइन ऑफ साइट था वो क्या था, मुंडी ऊपर करके देखा था। अब क्या होगा, लाइन ऑफ साइट बेटा नीचे की तरफ हो गया, नाम वही रहेगा। नाम क्या रहेगा इसका, लाइन ऑफ साइट। क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट। इस बार मुंडी नीचे करके देखी तो लाइन ऑफ साइट कहाँ बन गई, नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि मुंडी नीचे करी, मुंडी नीचे करके देखी, तो इसको बोला हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जरा रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। क्या रिकैप है बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल एक रहेगा आपका। हॉरिजॉन्टल लेवल वो लेवल होता है जो हम यूजुअली जब हम मुंडी सीधी करके चल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, जब हम मुंडी ऊपर करके देखेंगे तो भी लाइन ऑफ साइट, जब मुंडी नीचे करके देखेंगे तो भी लाइन ऑफ साइट रहेगा। बस फर्क क्या हो जाएगा, अब देखो मेन बात क्या है। अगर तो ये रहा हॉरिजॉन्टल हमारा, और हमारी लाइन ऑफ साइट कैसे हो गई, ऊपर की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर हैं, तो इस बार हमारी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी लेवल, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। अरे यार कैसा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, देखो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल इस बार। ठीक है। और कोई चीज़ नीचे रखी है, ये रखी नीचे, इसको हमें देखना है, तो इस बार हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और एंगल, लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। ठीक है। तो बस यही दो केसेस हैं, यही दो केसेस हैं। ये था केस 1 हुआ, ये था एक केस 2 हुआ। बस अभी चैप्टर हो गया खत्म। बस इतना समझ आ गया, इतनी टर्म्स याद हो गई तो चैप्टर खत्म।